हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग दिल्ली पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में होने वाले हैं। तो आपको अब सबसे ज़्यादा क्या करना है, अपना रिवीजन करना है और प्रैक्टिस को लेकर के चलना है। तो आज का हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, जो हमारी क्लास होती है उसकी टाइमिंग रहती है डेली रात के 9 बजे। जो लोग नए हैं उनके लिए यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर लीजिए, डेली रात के 9 बजे टाइमिंग रहती है, ठीक है। उसके बाद आपका आज का टारगेट रहना चाहिए 20 में से 18 क्वेश्चंस। तो आप अगर सही कर रहे हो तो अच्छे लेवल पे अपनी तैयारी मान सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग मेरे साथ सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाएंगे और वीडियो के एंड में अपना स्कोर बताएं कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक कूट भाषा में घोड़े को गाय कहा जाता है। कोई एक कोडिंग की भाषा है, उसमें क्या कह रहे हैं, घोड़े को गाय कहा जाता है, गाय को हिरण कहा जाता है, हिरण को लोमड़ी कहा जाता है और लोमड़ी को क्या कह रहे हैं, कुत्ता कह रहे हैं। तब निम्नलिखित में से किस एक से एक निश्चित रूप से दूध प्राप्त किया जा सकता है। अब आप सभी को पता है कि दूध कौन देता है, दूध देती है गाय, देती है दूध, ठीक है। अब दूध गाय देती है, लेकिन गाय को यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है उसको देखेंगे। तो बस गाय को क्या कहा है, यहाँ पे गाय को कहा हिरण। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन के हिसाब से अब दूध कौन देने वाला है, तो दूध देगा हिरण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है यानी कि बी, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने चेंजेस किए हैं इसमें, क्योंकि क्या कहा है इन्होंने, घोड़े को गाय कहा है और गाय को क्या कहा है, हिरण कहा है। उसी प्रकार से हिरण को लोमड़ी कहा है और लोमड़ी को कुत्ता कहा है, ठीक है। तो मतलब जो काम लोमड़ी करती है वो काम अब करेगा कुत्ता, उसी प्रकार से जो काम घोड़ा करता है वो काम करेगा गाय, और गाय जो काम करती है वो करेगा हिरण, ठीक है। इस प्रकार से राइट आंसर अपना हिरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि यदि सिचुएशन, आपके सामने एक वर्ड दिया गया है, सिचुएशन शब्द के अक्षरों को जितनी बार चाहें प्रयोग किया जा सकता है, तब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है सिचुएशंस के वर्ड का यूज़ करके। तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो सिचुएशन लिखना है, SITUATION। तो सिचुएशन लिखना है। जैसे आपने सिचुएशन लिखा, अब आपको यहाँ पे S दिख रहा है, I दिख रहा है, T दिख रहा है, U दिख रहा है, AI और TON, तो इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जैसे आपने देखा 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनकी स्पेलिंग्स को अच्छे से पढ़ना है, इनकी स्पेलिंग्स अच्छे से पढ़ना है। जहाँ पे देखा, जैसे आपने देखा यूनिट्स, तो UNITS। अब देखिए, U यहाँ पे है, N भी है, यहाँ पे I भी है और T और S, मतलब ये तो बनाया जा सकता है। उसके बाद नेशन देखा आपने, तो नेशन NATION, तो NATIO और एन का यूज़ डबल बार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जितने बार चाहें उतने बार यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी बनाया जा सकता है। उसके बाद देखा हमने यूनियन, तो यूनियन भी बनाया जा सकता है, लेकिन बचा रह गया केवल अटेंशन, तो अटेंशन नहीं बनाया जा सकता, ATTENTION। तो अटेंशन क्यों नहीं बनाया जा सकता है उसको देखेंगे। तो अटेंशन यहाँ पे इस वजह से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पे है ई। अब देखिए, हमें ये सिचुएशन वर्ड दिया गया था, इसमें कहीं पर भी ई का यूज़ नहीं किया गया था, और जो अटेंशन है उसमें ई का यूज़ किया जा रहा है, जबकि हमारे पास ई है ही नहीं, तो हम कहाँ से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो गलत हो जाएगा, मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो दिया गया वर्ड है उसके अक्षरों का यूज़ करके ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपसे बोला जा रहा है कि उन संख्याओं योग का चयन कीजिए, उस संख्या योग को ज्ञात कीजिए जो दिए गए स्वरूप के उपयुक्त होंगे। तो यहाँ पे आपको इसमें ये आपको एक युग्म दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है यहाँ पे अब अगला युग्म क्या आने वाला है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, सीरीज की तरह ही चल रहा है, लेकिन आपने जब इसको गौर से देखा होगा, तो इसमें जब आपने देखा गौर से इसको, तो सबसे पहले लिखा है 90, फिर इसके बाद फिर से यहाँ पे 6 लिखा है, फिर इसके बाद फिर से 90 लिखा है, मतलब एक स्टेप को छोड़ करके अल्टरनेट चल रहा है 90 मतलब साथ में चल रहा है। तो अगली स्टेप में यहाँ पे 90 था, अब अगली स्टेप में भी 90 ही आएगा, ठीक है। तो 90 तो आप सभी को कन्फर्म है, जो कि सभी ऑप्शन में अभी 90 लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, अगर हमने देखा सेकंड वाला, यहाँ पे लिखा है 6 के बाद हुआ है यहाँ पे 18, तो 6 होता है 18, 6 कितना होता है 18 होता है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया है, फिर 6 चौके होता है 24, ठीक है।
6 चौके होता है 24, 6 पंजे 30 होता है और छगना का 36 होता है। अब क्या आएगा, 6 × 7 आएगा, यानी कि क्या आएगा, 6 सत्ते 42। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा 90 और 42 बनने वाला है, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। तो राइट आंसर वही अपना होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाइए और एग्जाम को अच्छे से क्लियर करिए। देखिए यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको एक बार बनाने की कोशिश जरूर करें। मैं यहाँ पे आपका वेट करूँगा कि आप लोग बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो संबंध है वही संबंध इन दोनों के बीच में भी है और वही यहाँ पर भी है, लेकिन हमें यहाँ पे एक संख्या गायब कर दी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है उसकी जगह पे, और हमें वही चीज़ निकालनी है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले जो संबंध है उसको पहचानना पड़ेगा, तो संबंध को पहचानिए और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करिए। फिर मैं बताता हूँ कि इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो इसको सॉल्व। चलिए, सो आप लोगों ने कर लिया होगा सॉल्व। अब मैं करके बताता हूँ यहाँ पे कि इसमें इन्होंने किया क्या है। तो इसमें इन्होंने कुछ लॉजिक इस प्रकार से लगाया है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं आपको, पहली और दूसरी संख्या, जैसे आपके सामने लिखा है पहले 78, फिर लिखा है 138। अब 78 यहाँ पे जैसे 78 लिखा है और उसके बाद लिखा है 138। ठीक है, अब ये जो पहली संख्या है वो 13 का मल्टीपल है, 13 का मल्टीपल यानी कि 13 का गुणज है। उसी प्रकार से जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या किसका गुणज है, 23 का गुणज है। तो इस प्रकार का लॉजिक इसमें लगाया गया है। ठीक है, मतलब पहली संख्या 13 का गुणज है यानी कि 13 का मल्टीपल है, दूसरी संख्या कितने का मल्टीपल है, दूसरी संख्या यहाँ पे कितने का मल्टीपल है, 23 का मल्टीपल। अब देखिए 13 से यहाँ पे 6 बार जा रहा है डिवाइड, उसी प्रकार से 23 का भी जब डिवाइड दोगे आप तो 23 से भी 6 बार जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने देख लिया कि पहली संख्या 13 का है, दूसरी संख्या 23 का है। अब इसमें भी आप लोग वही चेक कर सकते हो, तो 195 और यहाँ पे है 345। ठीक है, अब 195 होगी 13 का गुणज और ये कितने का होगी, तो ये होगी अपनी कितने का गुणज, तो ये होगी अपनी 23 का गुणज। ठीक है, अब इसमें जब भाग देंगे हम तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 15 बार जाएगा, तो ये भी 15 बार ही जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 23 एकम 23 बचे 11, 23 पंजे होता है 115। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब यहाँ पर 15 बार भाग जा रहा है। पहली संख्या है 13 का गुणज, दूसरी संख्या है 23 का गुणज। अब हमें यहाँ पर निकालना है, तो 143 पहले लिखा हुआ है हमारे सामने, फिर उसके बाद यहाँ पे x मान लो आप। ठीक है, अब इसमें देखिए 23 का भाग देंगे, सॉरी इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा हमें, तो इसमें देना पड़ेगा हमें 13 का भाग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी 23 का भाग देंगे, तो यहाँ पर जब कितने बार जाएगी, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, मतलब अब यहाँ पे 11 का गुणा होगा। तो यहाँ पे जैसे 11 का, अगर 13 में 11 का गुणा करेंगे तभी तो 143 आएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 23 में हमें 11 का गुणा करना पड़ेगा। तो 23 में अगर 11 का गुणा करेंगे तो 11 3 होता है 33, 11 दूनी होता है 22 और 3 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे जो 253 निकल के आएगा वो उसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, 253 जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे माना था वहाँ पे क्या आ जाएगा 253, जो कि अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है 253, तो इस वजह से राइट आंसर भी अपना ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, आपके सामने एक निश्चित कूट भाषा दी गई है। इसमें बोल रहे हैं एक निश्चित कूट भाषा में फेमस को इस प्रकार से कोड कर रहे हैं और जो फिंगर है फिंगर को इस प्रकार से कोड कर रहे हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं कि उसी कूट भाषा में इन्वेस्ट का कोड क्या होगा, इन्वेस्ट को कैसे लिखा जाएगा, उसके बारे में बताना है। तो आप सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम जो है ना वो आपका प्रैक्टिस करने का टाइम है। ये सभी आप मतलब ये सभी चीज़ें पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिवीजन इस प्रकार से करना है और आपकी प्रैक्टिस भी होती है। ठीक है, तो अब आप करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो FAMOUS, तो फेमस लिखा है, फेमस को क्या लिखा है इन्होंने AF और OM और SU। अब देखिए इन्होंने किया क्या है, जब आप लोग कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने लगाया है क्रॉस तरीका, मतलब क्रॉस का पैटर्न अपनाया है। कैसे क्रॉस पैटर्न अपनाया, A अपना इधर था, इसको इधर ले लिया और F को इधर ले लिया। उसी प्रकार से O को इधर ले लिया है, M को इधर ले लिया है, S को इधर ले लिया है, U को इधर ले लिया है। ठीक है,
अब देखिए फिंगर में भी यही चीज़ की गई है, क्योंकि देखिए FINGE और R, तो फिंगर लिखा है। अब देखिए इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे और इसको क्रॉस करेंगे, तो I अपना इधर आएगा, F अपना इधर आएगा। उसी प्रकार से G अपना इधर आएगा, N अपना इधर आएगा, R अपना इधर आ जाएगा और E अपना इधर आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, अब इन्वेस्ट का निकालना है। तो इन्वेस्ट का कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो इन्वेस्ट देखा हमने, तो INVEST, तो इन्वेस्ट में देखिए एन और ये अपना आपस में स्थान चेंज करेंगे, तो एन इधर आ जाएगा, आई अपना इधर आ जाएगा। उसके बाद ई और भी अपना चेंज कर लेंगे, तो ई अपना इधर आ जाएगा और वी अपना इधर चला जाएगा। उसके बाद टी और एस इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कोड बनने वाला है NIEVTS, ऑप्शन नंबर डी में दिखा साफ साफ बता रहे हैं। जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो राइट आंसर है ना वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और इसमें आपसे बोला जा रहा है कि यदि ट्रैप बराबर पार्ट है, मंडे बराबर क्या है, मंडे बराबर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो थर्सडे बराबर क्या होगा, थर्सडे का कोड क्या होगा उसके बारे में बताना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं थर्सडे का कोड क्या होगा उसके बारे में बताना है। तो देखिए आज जो आपको प्रैक्टिस सेट लग रहा है थोड़ा सा इजी टाइप का लग रहा है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट देखे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल के हो गए थे, तो मैंने कहा आज एक थोड़ा सा इजी प्रैक्टिस सेट लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ट्रैप है और इसको पार्ट बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें किया क्या है, तो TRA और P, तो ट्रैप को क्या लिख रहे हैं इन्होंने, ट्रैप को लिखा है PART। अब देखिए इन्होंने ये चीज़ अपनाई है, इन्होंने कर दिया है इसको पूरा उल्टा। उल्टा कैसे कर दिया, यहाँ पे टी से स्टार्ट हो रहा था तो टी को यहाँ पे भेज दिया है लास्ट में, उसके बाद आर को भेज दिया यहाँ पर, ए को भेज दिया यहाँ पर और पी को यहाँ पे सबसे शुरुआत में ले लिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, रिवर्स पैटर्न अपनाया। तो TRAP लिखा था तो P अपना इधर आया तो P आ गया, उसके बाद अपना A आया, फिर उसके बाद अपना R आया, फिर उसके बाद लास्ट में क्या जाएगा, T जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने रिवर्स कर दिया है इसको। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे मंडे में भी की है, वो मैं आपको चेक कराने वाला नहीं हूँ, आपको डायरेक्ट निकालना है थर्सडे का, तो वो आसानी से निकलेगा। तो THURSDAY, तो थर्सडे में ये लिखा है। अब देखिए बाई से स्टार्ट होगा तो बाई अपना इधर आ जाएगा, उसके बाद आएगा अपना ए, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा डी और उसके बाद आएगा एस। तो YAD और एस कौन से ऑप्शन में है, तो सारे ऑप्शंस आपके चले जाएंगे, बचा रह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन जो सी है वो आपका बचा रह जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपका यहीं से आंसर आएगा, मतलब यहीं से आंसर आ गया। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है आपका, मतलब एक ही लेटर आपको चेक करना पड़ता है कि आपका एक ही लेटर चेक कर लिया उससे आंसर आ गया उसका। ठीक है, तो अब आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आंसर टिक हो गया, बस अपना सही आंसर टिक हो गया, बस वो अच्छी बात है। लेकिन अब आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या मतलब टाइम बचाना होता है एग्जाम में। तो टाइम इसी प्रकार से बचता है, जब आप सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, जो ऑप्शन बचा रह जाएगा आपके पास वही आपका जो राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग आगे चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे इसको बता दिया है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, क्या चेक करके बताना है, चलिए बता ही देता हूँ। देखिए एस है, अब एस के बाद यहाँ पे आर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे यू आ जाएगा, यू के बाद एच आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा टी। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा अपना ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है और इसमें आपसे बोला जा रहा है कि उस वैकल्पिक आकृति को ज्ञात कीजिए जिसमें उसके भाग के रूप में आकृति निहित है। अब देखिए ये आकृति आपको दी गई है इस प्रकार से और इस आकृति को आपको ढूंढना है कौन से ऑप्शन में ये आकृति मिल रही है। तो देखिए पहला ऑप्शन उठाया जैसे आपने, तो इसमें क्या आपको आकृति दिख रही है, क्या नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल से आकृति नहीं दिख रही है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखा तो यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी नहीं है, अपने पास केवल ऑप्शन नंबर बी बचता है। तो ऑप्शन नंबर बी में आकृति कैसे दिख रही है वो चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे हमने देखा यहाँ पे, इसको जूम करके, तो यहाँ पर जैसे हमने देखा इतना थोड़ा सा मैं तो यहाँ पे आपने इतना देखा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये गई और यहाँ से यहाँ तक ये गई। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति ही आपको ढूंढनी थी जो कि यहाँ पे दिख रही है साफ साफ, तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया। तो आप सभी लोग कर रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी सवालों को सॉल्व करते हुए चलना है बस आपको। ठीक है, तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सो देखिएगा, आप क्वेश्चन में इसमें इस प्रकार से कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया। कोई व्यक्ति है, पश्चिम दिशा में चलना शुरू कर रहा है, वह दाएं मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ा और अंत में वह बाएं मुड़ा। अब देखिए वह किस दिशा में चल रहा है, उसका मुंह किस दिशा में है, उसके बारे में बताना है। तो देखिए इसको आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आपको चित्र बना करके कर सकते हो और एक आप कर सकते हो इसको बिना चित्र के, और जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ चित्र बना करके कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक व्यक्ति चल रहा है पश्चिम दिशा की ओर। तो पश्चिम दिशा आप सभी को पता है, पहले मैं दिशाएं बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये होती है ईस्ट यानी कि पूर्व, ये होती है वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये होती है साउथ यानी कि दक्षिण, ये होती है अपनी नॉर्थ यानी कि उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी सारी दिशाएँ हैं वो चलती हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में चलना शुरू करता है, मतलब इस दिशा में चलना शुरू किया उसने। उसके बाद क्या कह रहे हैं, वह दाएं मुड़ता है। अब देखिए पश्चिम का दायां किधर होगा, पश्चिम का दायां होगा उत्तर। उत्तर दिशा में क्या चला, उत्तर दिशा में दाएं मुड़ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर से वह दाएं मुड़ा, मतलब फिर से वह दाएं मुड़ा, इस साइड आ गया, इस साइड। अब फिर से वह दाएं मुड़ा और इस तरफ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेप है, उसके बाद कह रहे हैं अगली स्टेप में कि वह बाएं मुड़ा, वह बाएं मुड़ा मतलब फिर से यहाँ पे इस प्रकार से ये आ गया ऊपर के साइड। ठीक है, तो इसका जो सही से चित्र बनने वाला है वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ गया है। अब आप सभी देख सकते हो कि ये वाली दिशा कौन सी है, तो ये वाली दिशा है उत्तर दिशा। मतलब अब जो व्यक्ति चल रहा है वो किस दिशा में चल रहा है, तो उत्तर दिशा में चल रहा है। तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा। तो ये एक तरीका हो गया आपका, कौन सा, ये एक तरीका हो गया आपका चित्र बना करके चेक करने का। तो इसमें आपको टाइम लग सकता है 1 मिनट या फिर 30 सेकंड या फिर ज़्यादा, लेकिन जैसे आप लोग, मैं जो तरीका बता रहा हूँ बिना चित्र के, उसमें आपको मात्र 10 सेकंड से भी कम समय का टाइम लगने वाला है। देखिए कैसे करेंगे, तो पहले मैं वही दिशा बना के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे साउथ होती है, यहाँ पर होती है वेस्ट, यहाँ पर होती है ईस्ट और यहाँ पर होती है नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहले वह पश्चिम दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पे आप पश्चिम लिख लो पहले। तो पश्चिम लिखना है आपको बस खाली। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, दाएँ मुड़ा यानी कि दाएँ, यानी कि दाएँ, या फिर लिख लो आप लोग इंग्लिश में या फिर हिंदी में लिख लो, आप लोग हिंदी में लिख सकते हो दाएं या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो राइट साइड। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं फिर से वह दाएं मुड़ा, फिर से वह दाएं मुड़ा, तो एक बार और लिख लो दाएं और फिर से राइट मुड़ा। ठीक है, अब देखिए अगली स्टेप में कह रहे हैं कि वह बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा तो लेफ्ट यानी कि बाएं। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है बाएं और दाएं को एक बार काट देना है, मतलब जितने बाएं मिलें और जितने दाएं मिलें उनको आपस में काट देना। तो यहाँ पर एक बाएं और एक दाएं आपस में चले जाएंगे, यानी कि एक लेफ्ट और एक राइट आपस में चले जाएंगे। ठीक है, बचा रह गया दाएं, मतलब अब जो बचा रह गया है दाएं, तो पश्चिम दिशा अपने पास पहले से थी, अब पश्चिम का दायां निकाल देंगे। तो पश्चिम का दायां क्या होता है, देखिए पश्चिम दिशा इस तरफ है, अब इसका दायां इधर होगा यानी कि उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा यहाँ पे राइट आंसर आने वाला है। पश्चिम का दायां आपको निकालना है बस। अब आपको ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं ये, लेफ़्ट और राइट यानी कि दायां और बायां तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिम का दायां हो जाएगा उत्तर दिशा, यानी कि राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर दिशा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आए और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि इसमें बोल रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती हैं जो संबंध दिए गए संख्याओं के युग्म द्वारा साझा किया गया है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में अच्छे से पूछा गया है कि ये जो इनके बीच में संबंध है वो इन ऑप्शंस में से किसके बीच में संबंध है, तो उसके बारे में आपको बताना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो संबंध को ढूंढना पड़ेगा आपको। तो पहले आप लोग इसके संबंध को ढूंढिए, फिर मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए चलिए करते हैं इसको सॉल्व, और इसका पहले तो संबंध पहचानने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें आपके सामने लिखा है 78 और इसमें लिखा है 64।
अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपको कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई लॉजिक इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लॉजिक लगा रहे हैं, इसमें क्या चीज़ें चेंजेस की जा रही हैं, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है इनका डिफरेंस, यानी कि इनका अंतर लेना है। अंतर कैसे लेंगे, तो 78 में से 64 यानी कि 64 घटा देंगे आप, तो यहाँ पे बचेगा 14, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर कितने का आ गया, 14 का आ गया अंतर। अब आपको सारे ऑप्शंस में चेक करना है कि इन ऑप्शंस में से 14 अंतर किस में है। तो जैसे आपने 87 देखा और यहाँ पे देखा 64, तो क्या यहाँ पे अंतर 14 का आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये चीज़ आप छोड़ दो। उसके बाद है यहाँ पे अपना सेकेंड वाला 84 और 56, तो यहाँ पर भी अंतर आने वाला नहीं है 14 का, तो यहाँ पर 14 का अंतर नहीं आएगा, तो ये भी छोड़ दो। उसके बाद देखा हमने यहाँ पे 88 और 74, तो 88 और 74 जैसे ही हमने देखा और इनका डिफरेंस लिया, तो 88 में से जब 74 जाएगा बचेगा कितना, यहाँ पे बचने वाला है 4, यहाँ पे बचने वाला है 1, तो यहाँ पर अंतर कितने का आ गया, 14 का आ गया। और इनके बीच में भी अंतर कितने का था, इनके बीच में भी 14 का अंतर था और इनके बीच में भी 14 का अंतर है, तो वही चीज़ यहाँ पे सेम मिल गई है, वही हमें निकालना था। जो निम्न मतलब क्या निकालना था, संख्या युग्म संबंध साझा करता है, वही संबंध ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो वही अपना राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि दी गई श्रृंखला में कौन सी अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन ऑप्शंस में से कौन सी आएगी आपको उसके बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इस सीरीज को देखना है, इसमें क्या किया जा रहा है उसके बारे में देखना है, ठीक है। तो अब आप कर रही है इसको सॉल्व, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें क्या से क्या कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक सीरीज़ दी गई है, श्रृंखला दी गई है, तो सबसे पहले आपको श्रृंखला को लिख लेना है। यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ पर एफ लिखा है, उसके बाद लिखा है डबल एल, फिर उसके बाद लिखा है एस और आर, फिर लिखा है जेड और एक्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आपके सामने ऐसा दिखे तो आपको सबसे पहले पहली मतलब पहले लेटर का अंतर निकालना है। तो यहाँ पे कितना ई आता है अपना 5 पे, एल आता है अपना 12 पे, एस आता है 19 पे, जेड आता है अपना 26 पे, ठीक है। अब देखिए 5 यहाँ पे था, 12 हो गया है, कितना बड़ा है यहाँ पे 7 बड़ा है। उसके बाद 12 था 19 हो गया है, यहाँ पर भी 7 बड़ा है। 19 था 26 हो गया है, यहाँ पर भी 7 बढ़ा है। तो अब देखिए एक चीज़ आपको दिख रही है, 7 जब बढ़ रहा है तो अगले स्टेप में भी 7 बढ़ेगा, यानी कि जब यहाँ पे 7 बढ़ेगा यानी कि 26 है, तो 26 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 26 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 33। तो 33 किसका कोड होता है, 33 होता है जी का कोड, क्योंकि यहाँ पे 7 जोड़ा है, 26 के बाद कुछ नहीं है, तो 7वें नंबर पे क्या आएगा, 7वें नंबर पे आएगा, ए से स्टार्ट करोगे जब, तो ए से स्टार्ट करोगे तो 7वें नंबर पे आता है अपना जी, यानी कि जो अपना जी है उससे अपने ऑप्शंस की स्टार्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जी आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, पहला लेटर क्या आएगा, जी आएगा। अब आपको देखना है ऑप्शन, अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी इस बार तो इसमें क्या दिखेगा आपको, मतलब जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपने देखा पहला ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग ही की है सी से, तो ये तो हो नहीं सकता, ये चला जाएगा। उसके बाद देखिए हमने सेकंड ऑप्शन देखा तो यहाँ पर इन्होंने एच से स्टार्टिंग की है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद हमने देखा ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पर भी डी से स्टार्टिंग की है, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारी यहाँ पे किस्मत अच्छी निकल गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन जी से स्टार्ट हो गया, तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा, जी और डी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया है आपको, अब आपका राइट आंसर तो आ गया। अब आपको जैसे एग्जाम में यहीं तक करना है, अब आपको चेक नहीं करना है आगे। जब आपके सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएं तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा आपको बचाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको चेक करके बता देता हूँ जिसके आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। अब देखिए जैसे हमारे सामने लिखा है एफ़ आता है अपना 6 पे, एल आता है अपना 12 पे, ठीक है। तो 6 से हुआ है 12, 12 से यहाँ पे आर देखा तो आर हुआ है 18, यहाँ पे 6 जोड़ा गया है और 18 और 6 हो गया 24 यानी कि एक्स।
तो अब अगली स्टेप में भी 6 जोड़ा जाएगा, यानी कि x अपना 24 पे आता है जैसे, तो x जैसे 24 पे आता है तो 24 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 30, और 30 नंबर पे क्या आएगा, 30 नंबर पे आएगा d। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है G और D होने वाला है। तो G और D ऑप्शन नंबर बी में है, तो वही चीज़ आपके सामने पहले भी बता चुका हूँ, वही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है जो कि आपका रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर से है। तो इस चैप्टर से आपका कम से कम एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है, आप लोग परीक्षा में मान के चलें। ठीक है। सो आपके सामने पहला यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं उसको पढ़िए पहले। तो इसमें बोल रहे हैं कि एक टीवी विज्ञापन में, क्या कह रहे हैं, एक टीवी विज्ञापन में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रजनी ने कहा, कोई रजनी नाम की लड़की है, उसने क्या कहा, वह एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, जो टीवी में एक लड़का दिख रहा था उसकी ओर इशारा करते हुए रजनी कह रही हैं, वह मेरे पति के पत्नी की पुत्री का भाई है। तो टेलीविज़न विज्ञापन वाला लड़का रजनी से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, जो रजनी है, रजनी बात कर रही हैं लड़के की ओर इशारा करके। ठीक है। तो रजनी क्या कह रही हैं, रजनी ने कहा वह मेरे पति की, यानी कि जो रजनी है, रजनी का पति, ठीक है, रजनी के पति की, तो रजनी के पति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। रजनी के पति की पत्नी यानी कि स्वयं रजनी की पुत्री, यानी कि इन दोनों की जो पुत्री है उसका क्या है, भाई है। भाई कौन है, जो टेलीविज़न में जो लड़का है वो है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वह विज्ञापन वाला जो लड़का है वो रजनी से किस प्रकार से संबंधित है। अब देखिए रजनी की लड़की का भाई है, यानी कि जो रजनी का लड़का होगा वो मतलब रजनी का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ठीक है। तो पुत्र आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र। ठीक है। मतलब जो लड़का है वो क्या है, रजनी का लड़का है, लड़का क्या है, रजनी का पुत्र है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, उसमें बोल रहे हैं कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है और गुणा का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है तथा माइनस का अर्थ गुणा है, तब निम्नलिखित का मान कितना होगा। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है। सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको चिन्हों को भी चेंज करना है। ठीक है। पहले तो आप चिन्ह चेंज करके इस इक्वेशन को लिख लीजिए अच्छे से। तो 320 लिखा है पहले हमारे सामने, तो 320 लिखा है। अब जो गुणा है, गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है डिवाइड, डिवाइड की जगह पे मतलब गुणा की जगह पे क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद लिखा है माइनस। अब देखिए माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है गुणा, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 7 से। अब उसके बाद प्लस जो लिखा है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का यहाँ पे -20 हो जाएगा। और जो डिवाइड है यानी कि भाग है, भाग का मतलब क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 38। अब इस इक्वेशन को आप सभी को पता है कि बोर्ड मास जो नियम होता है उस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो बोर्ड मास नियम से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जब भाग देंगे तो 80 बार जाएगा भाग, यहाँ पर 80 बार भाग इतने में चला गया, इतने का मान कितना आ गया, 80 आ गया। 80 × 7 - 20 + 38। ठीक है। तो 8 × 7 = 56, यानी कि इसका मान हो जाएगा 560 में से 20 जाएगा और इधर 38 जुड़ेगा। अब देखिए 560 में से जब 20 घटा देंगे तो बचेगा 540, और 540 में जब 38 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 578 हो जाएगा। ठीक है। 578 हो जाएगा, तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा 578। मतलब जो इक्वेशन थी अपनी उसका मान कितना आ जाएगा, 578 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है, तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, जो कि आपका क्वेश्चन है नॉन वर्बल रीजनिंग से। यहाँ पे आपको एक पेज दिया गया है, गोल सर्किल आकार का पेज दिया गया है। इस पेज को इन्होंने क्या किया है, इस पेज को पहले इन्होंने ऐसे करके मोड़ा है, फिर इसको इन्होंने ऐसे मोड़ दिया है, फिर उसके बाद जो लास्ट कंडीशन थी उसमें इन्होंने कुछ इस प्रकार से इसको कर दिया है। अब देखिएगा इसमें इन्होंने कट भी लगा दिए हैं, 3 छेद कर दिए इसमें। ठीक है। अब इसमें हमें जब खोलेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो इस प्रकार से नीचे खुलेगा, तो जब नीचे खुलेगा तो क्या होगा, नीचे जब इस प्रकार से खुलेगा तो इस प्रकार का यहाँ पे जो खाली बॉक्स मतलब जो खाली बिंदी हैं वो इस प्रकार से आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है। तो इस प्रकार की पहले तो आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है। तो 2 यहाँ पर हैं अपने, ठीक है, और एक कॉर्नर पे हैं। ठीक है।
आधे पार्ट में, आधे पार्ट का आपको पहले चेक करना है, ठीक है। तो आधे पार्ट में जैसे हमने इसमें चेक किया तो इसमें केवल एक ही है यहाँ पर, तो ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद देखिए आधे पार्ट में यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर भी देखिए ये कुछ अलग ही कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आधा पार्ट देखा हमने, आधा पार्ट, और यहाँ पर आधा पार्ट देखा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं। अब देखिए इतना इतना मतलब अपने पास डायग्राम है, तो इतना तो आप बना लोगे ना। कैसे बनेगा, यहाँ पे इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। मतलब आपकी जो बीच में लाइनें हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, उनकी संख्या हो जाएगी यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। अब देखेंगे कि ऑप्शन अपना कौन सा है। तो देखिए ये वाला जो चित्र है यहाँ पे इन्होंने पता नहीं कुछ अलग ही कर दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता है अपना। बचा रह गया अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि जब दी गई आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो जब आपके सामने एक आकृति यहाँ पे दी हुई है, इसको जब घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तब 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। मतलब यहाँ पे आपको 3 बिंदु वाले फलक दिख रहा है। आप जब एक इसका आपने पांसा देखा होगा, पांसा जिसको डाइस कहा जाता है, उसी प्रकार से जब ये बनेगा, डाइस बन जाएगा इसको मोड़ करके। तो यहाँ पे जब 3 बिंदु हैं, जो 3 बिंदु हैं उनके विपरीत फलक पर कौन सा वाला होगा उसके बारे में बताना। तो मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था। इसमें बस बेसिकली करना क्या होता है, अल्टरनेट वाले एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि इसमें जो 4 बिंदु हैं वो एक बिंदु वाले के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से जो 6 बिंदु हैं किसके अपोजिट हो जाएंगे, 5 के अपोजिट हो जाएंगे। अब हमारे पास शेष बचे रहेगा 2, शेष बचे रहेगा 2 और 3, तो ये एक दूसरे में अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि जब तो 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 2 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका होने वाला है सही उत्तर, ठीक है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से, यहाँ पे विकल्प लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको मेंशन नहीं करिए, ठीक है। विकल्प लिखा है यहाँ पे, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जिसे प्रश्नवाचक के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पे आपके सामने प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसके स्थान पर आपको कौन सी संख्या रखनी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो पहले तो भाई इसमें क्या होता है, लॉजिक को पहचानना पड़ेगा, इसमें इन्होंने किया क्या है उसको देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब इसमें हम निकाल पाएंगे कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो देखिए करते हैं इसको सॉल्व। जैसे हमने देखा यहाँ पे 17 और 61, यहाँ पे हो गया 119 हो गया, लेकिन हमने देखा 17 और 119 का कुछ ना कुछ संबंध जरूर से दिख रहा है। क्या होता है, 17 सत्ते होता है, 17 का अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 17 सत्ते होता है 119, ठीक है। अब ये 7 कहाँ से आ गया, तो 7 कहाँ से आ गया, 7 कहीं से नहीं आया है, 7 कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। क्या है, यहाँ पे 61 लिखा है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने किया, क्या किया है, पहले जो 17 है उसके बाद यहाँ पे आपने देखा 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, बराबर में कितना लिख दिया, 119, ठीक है। बस यही चीज़ की है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, तो 63 लिखा है, 63 में क्या किया है, गुणा किया है किसका, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 63 × 9 कितना होता है, 9 × 27 और 6 में 54 और 2 कितना हो जाएगा, 56, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है। वही हमें निकालना है 81 × 12 का। तो 81 × कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 81 3 कितना होता है, 3 × 3 8 3 24, तो 243 यहाँ पे आपका सही उत्तर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो आपका इसका सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। चलिएगा सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने अगले प्रश्न में इसमें क्या कह रहे हैं कि कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। इसमें आपको 3 कथन दिए गए हैं और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, फिर आपको बताना है कि अपना कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहला कथन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कुछ लड़के क्या हैं, छात्र हैं। तो इसका वेन डायग्राम बनाना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे कुछ लड़कों को बॉयज़ लिख ले रहे हैं और छात्रों को स्टूडेंट्स लिख ले रहे हैं। कुछ लड़के छात्र हैं,
उसके बाद कह रहे हैं कि सभी छात्र क्या हैं, दिग्गज हैं, यानी कि सभी स्टूडेंट्स क्या हैं, दिग्गज हैं। तो दिग्गज को यहाँ पे डी से लिख ले रहे हैं। उसके बाद अगली स्टेप में कह रहा है कि कुछ दिग्गज खिलाड़ी हैं। तो कुछ दिग्गज क्या हैं, प्लेयर्स हैं, यानी कि खिलाड़ी हैं। अब देखिए निष्कर्ष आपके सामने क्या है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ दिग्गज लड़के हैं। कुछ दिग्गज क्या हैं, लड़के हैं। अगर देखिए दिग्गज वाला ये आपको ये वाला बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, तो दिग्गज वाला पार्ट क्या लड़के के अंदर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। यहाँ पे आप मैंने डार्क जो किया है उससे आपको पता चलता है कि कुछ जो दिग्गज हैं वो क्या हैं, लड़के हैं। तो ये चीज़ आपके बिल्कुल सही बता रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ खिलाड़ी छात्र हैं। तो कुछ खिलाड़ी छात्र हैं। देखिए भैया यहाँ पे जो प्लेयर वाला है वो इस प्रकार से भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे एक ये संभावना बन रही है, हो सकता था। हम इसको 100% नहीं कह सकते हैं कि ये ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे हो सकता था, संभावना बन रही है। जब तक 100% नहीं निकल के आए आंसर, वो अपना गलत ही माना जाएगा। तो ये तो अपना सही है नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टैग इसमें कह रहे हैं कि कुछ लड़के खिलाड़ी हैं। तो कुछ लड़के क्या हैं, खिलाड़ी हैं। तो देखिए कुछ लड़के यहाँ पर हैं और खिलाड़ी यहाँ पर हैं। कुछ लड़के क्या हैं, खिलाड़ी भैया हो सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसे करके जा सकता था ये। लेकिन अब मैंने बताया अभी आपको कि संभावना जब तक 100% अपना राइट आंसर नहीं निकलता है वो आपको मानना नहीं है। तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। अब तो बचा का मतलब बचा रह गया अपना केवल और केवल निष्कर्ष एक। तो मतलब वही अपना राइट आंसर है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अब देखिएगा ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। और देखिएगा नेक्स्ट में आपसे इस प्रकार से कहा जा रहा है कि यदि निहाल अपने पिता सुधीर की आयु का 1/3वां भाग है और वह 5 वर्ष पहले अपने पिता की आयु का 1/5 भाग था, तब 6 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी। तो ये आपका एज संबंध से है। तो एज कैसे निकालेंगे उनके बारे में, यहाँ पे जो पिता की आयु है यानी कि सुधीर की आयु है उसको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपने देखा निहाल को मान लो आप लोग यहाँ पे, और इनकी जो प्रेजेंट एज है उसको तो आप मान ही सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। तो निहाल और सुधीर इनकी वर्तमान आयु माननी पड़ेगी हमें। तो मान के चलो जैसे यहाँ पे इनकी वर्तमान आयु है कितनी, यहाँ पे इनकी वर्तमान आयु है x। ठीक है। अब x यहाँ पे वर्तमान आयु है इनकी, तो इनकी कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक है। इनकी हो जाएगी 3x, क्योंकि पिताजी कभी भी छोटे नहीं हो सकते अपने पुत्र से। पिता कभी अपने पुत्र से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे निहाल अपने पिता की आयु का 1/3 था। यानी कि पिता की मान लो आप यहाँ पे x थी, तो 1/3 ऑफ x। ठीक है। तो 1/3 ऑफ x यहाँ पे इसके पिताजी की आयु, जो निहाल की आयु है वो हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनका रेशियो कितना बना, इनका रेशियो बना 1:3। ठीक है। 1:3 बना रेशियो। उसके बाद अगली स्टेप में बढ़ेंगे 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले निहाल की आयु क्या होगी, तो निहाल की आयु होगी x - 5 और उनके पिता की आयु क्या होगी 3x - 5। तो 3x - 5 इनका अनुपात कितना दिया गया है, फिर से इनका अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है, तो यहाँ पे इनका अनुपात दिया गया है 1:5। बस निकाल लेंगे कैंची फैची गुणा कर करुई के, जैसे अपना आंसर आएगा वही अपना सही उत्तर हो जाएगा। x का मान निकालेंगे पहली बात तो। ठीक है। तो यहाँ पे x का 5x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25, बराबर में 3x है और -5। ठीक है। तो 5x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा 2x बराबर हो जाएगा 20। x बराबर कितना हो जाएगा 10। x बराबर 10 हो गया। ठीक है। अब जैसे ही x का मान 10 आया तो आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए कि हम पीछे क्या लिख चुके थे। तो पीछे लिख चुके थे जो अपने निहाल थे उनका x लिखा था और जो अपने सुधीर थे उनका 3x लिखा था। तो इनकी कितनी हो जाएगी, x का मान 10 है तो 10 वर्ष हो जाएगी इनकी वर्तमान की उम्र, और जो पिताजी हैं उनकी क्या हो जाएगी 30 वर्ष वर्तमान की उम्र। ठीक है। लेकिन हमसे किसकी पूछ रहे हैं, पिताजी की पूछ रहे हैं 6 वर्ष बाद की। तो 6 वर्ष बाद इसमें 6 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी 30 और 6 36 वर्ष। 36 वर्ष कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगी। यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दी गई है।
यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दी गई है और आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान वाली संख्या बतानी है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको श्रृंखला लिखनी है। तो 13, 13 के बाद लिखा है 28, फिर लिखा है 58, अगली स्टेप में लिखा है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 13 से 28 हुआ है, तो 13 इंटू 2 करते हैं जब हम, तो 13 दूनी होता है 26, 13 दूनी कितना होता है 26 होता है, और उसमें कितना जोड़ा है 2 जोड़ा है। उसी प्रकार से 28 इंटू 2 कितना होता है 56 होता है, और 56 में 2 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम करेंगे तो 2 का गुणा और 2 जोड़ रहे हैं, तो 2 का गुणा और 2 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, 2 का गुणा और 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 का गुणा यानी कि 58 इंटू 2, 58 इंटू 2 का मान कितना होगा, 58 इंटू 2 का मान होगा 116, और 116 और 2 कितना हो जाएगा 118, 118 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब 118 हमारा सही है या फिर नहीं है, अगर आपको डाउट लग रहा है तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो 118 में अगली स्टेप में क्या करना पड़ेगा, 118 से अगली स्टेप में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा और 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 118 इंटू 2 कितना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका क्या 236, और 236 और 2 कितना हो जाएगा 238। तो 238 अगली स्टेप में आना चाहिए, 238 जो कि इन्होंने पहले से लिख के रखा है, मतलब 118 हमारा सही है, हमने चेक भी कर लिया इसको। ठीक है, तो 118 यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में रॉकेट को इस प्रकार से लिख रहे हैं, और जो प्लंग है इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं, और टेंगल का आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कोड क्या होगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें उसको देखते हैं। तो देखिए जैसे हमने देखा रॉकेट, तो ROCKE और T, तो देखिए R अपना कितने नंबर पे आता है, R आता है अपना 18 पे, C आता है 3 पे, K आता है 11 पे, E आता है अपना, अभी E को छोड़ो, T आता है 20 पे। ठीक है, अब आपने जैसे देखा होगा वॉवेल्स, इसमें लॉजिक कुछ अलग लगाया गया है, वो लॉजिक बताने की कोशिश करते हैं पहले। तो इसमें क्या किया है, वॉवेल्स होते हैं स्वर, तो स्वर क्या होते हैं AEIOU। अब ए एक पे आएगा, पहला स्वर है, ये दूसरा स्वर है, ये तीसरा स्वर है, ये चौथा है और ये पांचवा है। ठीक है, तो 5 वॉवेल्स होते हैं अपने में, अपने अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, तो जैसे हमने देखा यहाँ पे R, तो O का स्थान यहाँ पे क्या है, O का स्थान है यहाँ पे 4, तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी है। उसके बाद E का स्थान देखा, तो E का स्थान क्या है, E का स्थान है 2, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो 18 4 18 43 11 2, 18 43 11 220, तो वही चीज़ यहाँ पे आपने देख ली, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हमें डायरेक्ट किसका निकालना है, टेंगल का निकालना है। आप लोग इसको चेक कर सकते हो कि ये यहाँ पे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो टेंगल का निकालेंगे तो TANG और L और E। अब देखिए T अपना कितने पे आता है, T आता है 20 पे, N आता है अपना कितने पे, तो N आता है 14 पे, G आता है 7 पे, L आता है 12 पे। ठीक है, अब देखिए A, फिर E, फिर I और OU। अब देखिए 1 और 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब देखिए A कितने पे है, यहाँ पे A 1 पे है तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद E कितने पे है, तो E अपना है 2 पे, तो 2 लिख लेंगे। अब देखिए 20 1 14, तो 20 1 14 पहले तो देखेंगे यहाँ पे एक तो ये ऑप्शन चला गया और एक ये ऑप्शन चला गया। उसके बाद देखिए लास्ट में 22 है, इसमें लास्ट में 25 है, तो ये चला गया, बचा रह गया अपने पास ऑप्शन ये वाला, जो कि मैंने आपको निकाल कर भी दिखा दिया है। 20 1 14 7 122, 20 1 14 7 122, ऑप्शन नंबर C मिल रहा है यहाँ पे आपका, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूँकि आज मेरे को टाइम थोड़ा कम मिला था, इस वजह से आपके केवल 20 क्वेश्चन ही होने वाले हैं। वैसे हम डेली 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया 20 में से। देखिए आपके सामने इसमें श्रृंखला दी गई है, सीरीज़ दी गई है, और इसमें खाली स्थान भी दिए गए हैं, ब्लैंक्स प्लेसेस भी दी गई हैं आपको। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, जब आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो आपको इसमें करना होता है, कुछ नया तरीका अपनाना पड़ता है। मतलब नया कुछ नहीं होता है इसमें, जैसे आपने देखा RAP, वही चीज़ इसमें आपस में रिपीट होती जाती हैं। इसमें कुछ ना कुछ रिपीट होता ही जाता है। जैसे RAP लिखा है, RAP लिखा है, तो यहाँ पे तो RA, यहाँ पे पहले वाले में क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, पहले वाले जो ब्लैंक है उसके बाद P आ जाएगा। देखिए RAPB,
अब तो यहाँ पर बी भरना चाहिए हमें, ठीक है। तो RAPB हो गया। अब RAPB यहाँ पे है तो बी के बाद क्या है, डी है, तो बी के बाद यहाँ पे डी भर दो और बी के बाद यहाँ पर भी डी भर दो, ठीक है। अब देखिए आपको एक पूरी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, कहाँ तक, यहाँ तक आपको एक कंडीशन समझ में आ गई होगी कि RAPB और O, तो इस प्रकार से आपका रिपीट हो रहा है। ये चेक कर सकते हो आप लोग। R यहाँ पे है, इसमें A भर देंगे, PBDO, फिर से R से स्टार्ट करेंगे, A है, P है, फिर B है, फिर D आएगा इसके बाद, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, O आएगा। अब देखिए मैंने क्या क्या भरा यहाँ पे, पहले में भरा P, उसके बाद भरा D, फिर उसके बाद भरा A, फिर उसके बाद क्या भरा, O भरा, फिर उसके बाद क्या भरा, R भरा, फिर उसके बाद क्या भरा, D भरा, फिर उसके बाद B भरा, फिर उसके बाद क्या भरा, लास्ट में भरा मैंने D। तो अब देखिए लास्ट में D कौन से ऑप्शन में है, लास्ट में D कौन से ऑप्शन में, तो एक तो अपना ये ऑप्शन चला गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शंस को मिला करके, तो देखिए PDA तो सभी में कॉमन है, PDA, वो A के बाद O आना चाहिए, तो इसमें नहीं है तो ये भी चला गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको R दिख रहा है, यहाँ पर भी R है, R के बाद D भी है सेम, R के बाद D है, D के बाद क्या आना चाहिए, D के बाद आना चाहिए B, इसमें इन्होंने लिखा है P, तो ये भी गलत हो गया। बचा रह गया ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C से आप लोग इस चीज़ को मैच कर सकते हो, बिल्कुल सेम होगी, तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैंने तरीका आपको बता दिया है कि इसमें आपको करना क्या है। बेसिकली इसमें कुछ ना कुछ चीज़ रिपीट ज़रूर होती है, तो यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है RAPBDO, तो इस प्रकार से ये चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर मैंने बता दिया है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद है कि आप लोग अभी तक जुड़े होंगे। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा काम नहीं दूंगा मैं आपको करना है कमेंट योर टुडेस स्कोर, आपको अपना आज का स्कोर बताना है। उसके बाद आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम क्या है, टेलीग्राम का नाम है सरकारी एग्ज़ाम फाइटर। अगर आप लोगों को PDF चाहिए इस क्लास की और जो पिछली सभी प्रैक्टिस सेट्स हो चुके हैं उनकी, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है वही चीज़ जो सभी लोग कहते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो अब आपको जैसे नहीं पता है कि मेरी क्लास की टाइमिंग क्या रहती है, तो टाइमिंग एक बार बता दें फिर से। तो टाइमिंग रहती है डेली रात के 9 बजे, डेली रात के 9 बजे, तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाया करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।